फील्ड नहीं है, बाइक हम थोड़ा बहुत टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए जो है ना उनको भी थोड़ा मसला है, लेकिन है बड़े मुनासिब से। देखते हैं काम कैसा होता है, उसके बाद जो है ना आपको बताएंगे क्या सिचुएशन बनती है, किस तरीके से बनता है। भाई मेरे हिसाब से तो खूबसूरत वाला काम हो जाएगा। मुसलसल जो है ना कारपेंटर के साथ ही लगा हुआ है और कीले वीले ज़रा ठोकने में लगा हुआ है। सर जी सही करके पकड़ो। 3,000 इसकी फ़ीस हम पे करेंगे, उसको रख के हमने लेके मुसलसल जो है ना कारपेंटर के साथ ही लगा हुआ है और कीले वीले ज़रा ठोकने में लगा हुआ है। सर जी सही करके पकड़ो। 3,000 इसकी फ़ीस हम पे करेंगे, उसको रख के हमने लेके जाना है। बाइक बनता है एक ऑटोमेटिक निपल सिस्टम, जैसे आपको पता है मेरे सेटअप पे इधर भी भाई फाइनली इंस्टॉल हो गई है। हर कंट्रोल शेड के अंदर ना ऑटोमेटिक निपल सिस्टम होता है, इसको हमने फिलहाल बस वैसे ही रख दिया और इसमें फिर फीडिंग सिस्टम आ गया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई शाम का टाइम है और एज यूजुअल हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की छत पे नहीं, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की छत पे खड़े हुए हैं। और आज जो है ना बेसिकली आपको कुछ बर्ड्स की अपडेट देंगे। लोग अपने अपने घरों पे जाने के लिए गामजन हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा फैज़ आने वाला है। आज मैं आपको ब्रॉयलर की अपडेट नहीं दूंगा। आज बेसिकली हमने एक प्रोजेक्ट बनाना था जिसका बेसिक मकसद ये था कि हम लोग जो है ना वो कर सकें, एक अच्छी तरीके से जो है ना लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग सिखा सकें। तो आज जो हमारा काम है ना वो यही है कि ये सारी चीज़ें करेंगे। आपको हल्का सा बर्ड्स की लुक दिखा देता हूँ मैं, ये बर्ड्स की लुक है। तो बस इसके बाद जो है ना मैं निकलता हूँ आपको घर की तरफ लेके, यानी कि वो सामान खरीदने के लिए फैज़ भी आ जाएगा और फिर डायरेक्ट मिलते हैं हम कारपेंटर की शॉप पर और आपको पता लगेगा आज हम क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलें कनेक्ट रहेगा, आगे चल के दिखाते हैं आपको चीज़ें। फाइनली एक दुकान समझ में आई है, इनके रेट भी मुनासिब हैं। फैज़ भाई हमारे सेल्स हैं, जबकि फैज़ भाई का ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो अभी जो है ना फैज़ भाई जब तक लकड़ी कटवा के उसको हट शेप में बनाने की कोशिश करते हैं। भाई से फ्रेम वगैरह बनवा लेंगे और एक प्रॉपर वे में जो ना काम हो जाएगा। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है अभी पूरी की पूरी। जो ना यार भाई को जो ना बड़ी मुश्किल तरीके से समझाना पड़ता है। उसकी वजह पता है क्या है, हमारी फील्ड नहीं है, बाइक हम थोड़ा बहुत टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए जो ना उनको भी थोड़ा मसला है, लेकिन है बड़े मुनासिब से। देखते हैं काम कैसा होता है, उसके बाद जो है ना आपको बताएंगे क्या सिचुएशन बनती है, किस तरीके से बनता है। भाई मेरे हिसाब से तो खूबसूरत वाला काम हो जाएगा इंशाल्लाह, बाकी के कंपैरिजन में। ऐसा ही है ना, निकल के शक्ल आएगी तो पता चलेगा। हाँ ये बात भी सही है, जब निकलेगी तब पता लगेगा। अच्छा जी भाई, इसको जो कटवाने वगैरह का काम था ना थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसीलिए जाहिर सी बात है हमने 2-4 लोगों से रेट लिए। तो भाई आप लोगों को भी एक टिप है, आपको पता है हर वीडियो के अंदर हम कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात कहते हैं जो आपके लिए जाहिर सी बात है हेल्पफुल होगी और मैंने कुछ टाइम में सीखी है, ताकि भाई एक एज अ बिज़नेस कुछ भी चले ना, हम सिर्फ एज अ फार्मिंग ना चलें। तो बड़ा मज़ा आएगा, क्या पता आपको मेरी कोई बात पता लगे और आपको कोई अच्छी ऐसी बात लगे जो मुझे पता है। खैर पॉइंट पर आते हैं, बात को लंबा नहीं करते। तो बात सारी ये है कि भाई समझ लें कि हमने इसकी कॉस्टिंग करी थी अच्छी खासी, और अच्छी खासी का मतलब यानी कि इसकी कॉस्टिंग हमने अलग अलग लोगों से करवाई थी। और समझ लें किसी के रेट 3 गुना ज़्यादा थे, किसी के 2 गुना ज़्यादा थे, और सबसे मुनासिब हमें ये भाई लगे। इन्होंने जो मजदूरी ली है ना अपनी, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये लिए। और इनकी कोई लोकेशन जानना चाहे तो भाई ये गुलशन के अंदर थे, गुलशन में नहीं सॉरी KU के पीछे थे, अब्बास टाउन के इसके पास। लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा मुनासिब इन्होंने पैसे चार्ज किए, सराइकी थे भाई। लेकिन दोनों हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं कि 1000 रुपये तो मैं कहता हूँ कि सबको बनाने के लिए बहुत है। इन्होंने इसमें 1000 रुपये में काटा भी, इसको ठोका भी और सारे ग्लू श्लू सब लगाए। आपको डिटेल आगे जाके देते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मजदूरी थी, रॉ मटेरियल हमारा अपना था। कटिंग वाला काम हो गया कंप्लीट और अब जो है ना इसको बस ठोकना बाकी है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ पैड लगेंगे, एक तरफ फैन लगेंगे और यहाँ पे इनलेट लगेंगे छोटे छोटे से, ताकि जो ना ये बड़े मुनासिब से खूबसूरत सा काम हो जाए। तो देखते हैं इसका क्या बनता है, कितनी देर में किस तरीके से बांटते हैं इसको। अच्छा भाई फाइनली जो ना काम हो गया हमारा कंप्लीट काफ़ी हद तक। और अब जो है ना हाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? 2 घंटे सीधा खड़े हो गए यही देख रहे हो कि इधर ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, जबकि मेरा प्रोजेक्ट नहीं है भाई, और ही हो रही है। 2.5 घंटे हो गए भैया आया है, क्योंकि तो ना इसमें बारीकियाँ बहुत थी और इस चक्कर में तो ना मसाइल बहुत आए। लेकिन अभी भी बेटा इस पर फिनिशिंग का काम पड़ा हुआ है। 4-5 चूल्हे पालेंगे कंट्रोल शेड में हमारे। ऐसे भाई ने वैसे कह दिया कि रेंट पे चढ़ा दो। देखते हैं इसके बाद आपको क्या अपडेट देते हैं। कभी जो ना एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, भले उसका प्रोजेक्ट ना हो पर वो मुसलसल जो ना कारपेंटर के साथ ही लगा हुआ है और कीले वीले ज़रा ठोकने में लगा हुआ है। सर जी सही करके पकड़ो। 3,000 इसकी फ़ीस हम पे करेंगे और उसको रख के हमने लेके जाना है बाइक पे। सबसे कमाल की बात तो ये है, देखते हैं कैसे रख के लेके जाएंगे। ना दरवाजे बनाना भाई ने शुरू कर दिए, कब्जे वब्जे लगाएंगे बड़े खूबसूरत करके। भाई क्या लगवा रहे हो, किस काम के लिए लगवा रहे हो तो बता दो यार। एक तरफ से जब ब्लॉग एंटर होगा तो जब मार्केट करनी होगी ये दरवाजे यूज़ करेंगे हम, देखेंगे कौन सा दरवाजे। नहीं ना, ये शेड की लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए 2 दरवाजे लगते हैं। नहीं हम तो भाई इंटर एग्जिट वाला प्रोटोकॉल दे रहे हैं ना पूरा बायोसिक्योरिटी का यार। क्या बात है, एक तरफ से एक बंदे इधर होगा। देख रहे 30,000 का शेड है, 30,000 बर्ड्स का।
काम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है भाई। जिन साहब जो थे ना उन्होंने जाना पड़ गया उनको फ़िलहाल किसी काम से, तो अभी हम लोग अंदाज़ा करते हैं कि दरवाज़ा किस तरीके से लगेगा, क्या क्या सिचुएशन होगी। अच्छा मैं आपको ज़रा इसका अब बैकग्राउंड दे दूँ कि बेसिकली है किस तरीके से। ये है इस तरीके से कि यहाँ पे लगेंगे इसमें गेट, जो आपको दिख जाएंगे दोनों गेट, ठीक है। यहाँ पे लगेंगे इनलेट्स, यानी कि यूँ करके ताकि एयर एंटर हो सके शेड में। तो यहाँ पे लगेगा 3 छोटे छोटे से फैंस, वो हम कोई भी डीसी फैंस लगा देंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया हो जाए। और सबसे लास्ट जो ये वाली जगह है ना, यानी कि जो आपको खुली दिख रही है यहाँ पीछे से, ये वाली मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, ये वाली इस पूरे पोर्शन में लगेगा पैड। तो शायद अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो आप एंड वीडियो देखिएगा, इसकी एंड पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने बनाया। सही ना भाई फैज भाई? बस मैं क्या बोलूँ भाई, क्यों मुस्कुरा रहे हो, वजह तो बता दो। लग कैसा रहा है ये बताओ, आप सब छोड़ो। लग बहुत ऑसम रहा है, ऑसम कूल। 3 करोड़ रुपए वाला खर्चा हमने कुछ हज़ारों में कर दिया बस भाई। अच्छा मैं ख्वाहिश थी हमारी कंट्रोल शेड बनाने की, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी हो गई। 3 करोड़ से मुराद ये है कि जो कंट्रोल शेड बनता है ना 35 से 50 हज़ार बट्स का, वो कम से कम उसकी कॉस्ट 3 करोड़ रुपए है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ना कितने आजकल कितने महंगाई के तौर पे हमने कंट्रोल शेड बना दिया। हमने कंट्रोल शेड बहुत सस्ते में चीप तरीके से बना लिया, एक मॉडल तैयार है हमारा, जिसकी कोई छत ही नहीं है, जिसकी छत नहीं है, छत हम लगाएंगे। अना अंकल भी मुस्कुरा रहे हैं, अंकल भी खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से। बस अंकल इसके अंदर टाइल लगने की देर है, फिर आप देखें कहाँ जाएगा ये। अच्छा भाई करना क्या था कि अभी जो ना ग्लू लिया और चौक को जो ना मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लिया, और उससे जो ना इसको थोड़ा थोड़ा फिल कर देंगे ताकि जो है ना ये बेसिकली अच्छा सा हो जाए। और जितने भी इसके हुक्स लगे हुए ना, यानी कि जितने भी यहाँ पे हुक्स वगैरह है, ये अच्छे से जो ना प्रॉपर वे में फिल हो जाए। तो बस ये वाला काम निपटा के और उसके बाद जो है ना आपको बाकी के आगे की अपडेट देते हैं इस हाउस की, ठीक है। अच्छा भाई लापी बनने के बाद जो है ना अब रह गया है इसका आखिरी का काम, और वो है इसके ऊपर बेसिकली पेंट करना है। पेंट का सामान यहीं पर ही पड़ा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो पेंट वगैरह शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद जो ना आपको चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ पे पता नहीं हमारी क्लास के बच्चों ने वॉल चॉकिंग ऐसी कर दी, तो पता लगता है कि जैसे वो नहीं होती बंगाली बाबू वाली, वैसी वॉल चॉकिंग हो चुकी है। खैर अब इस पर तो जल्दी से पेंट करना है, और पेंट करने के बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई पेंट वाला काम तो सारा का सारा हो गया है, बस फाइनल कोट है जो लगाना है। ये फाइनल कोट लगाने के बाद उसके बाद ये वाला काम हो जाएगा बिल्कुल एंड। आपको ज़रा लुक दिखा देते हैं थोड़ी सी फाइनल, लेकिन कोट होने से पहले, यानी कि अभी फाइनल कोट होने से पहले की लुक दिखा रहे हैं। कि अभी देख रहे हो ना ये कोट तो हुआ है, लेकिन लकड़ी की वजह से उसने कहा था कि दूसरा कोट भी लगेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो साइड देख रहे हो ना अभी सारी की सारी एब्जॉर्व कर लेगी इसको। किसको एब्जॉर्व कर लेगी? बेसिकली पेंट को एब्जॉर्व कर लेगी, इसलिए सेकंड हाथ लगना बहुत ज़रूरी था। और अभी हमको लगा ना बिल्कुल क्या कहते हैं कि वैसे लगा रहा हूँ, क्या नाम है इसका, बिल्कुल नज़ाकत से लगा रहा हूँ। इसलिए लगा रहा हूँ कि बस टच करना है मैंने, काम मेरा नहीं है, काम किसी और का है। तो वो लोग आगे इस पर बाकी का कलर वलर करेंगे, बेसिकली लड़कियाँ करेंगी, उनका काम है ये एंड का बचा हुआ। और फिर उसके बाद जो है ना हम बस कुछ चीज़ों को फाइनलाइज़ करेंगे। तो बस हल्का सा हाथ टच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ना वहाँ पर हल्का हल्का सा मैंने का लगा देता हूँ पहले। देख रहे हैं कितना प्यारा कलर हो रहा है। तो बस कलर ऑलमोस्ट हो गया है, तो बस कलर हो गया, आपको दिखाते हैं कि इसका हमने करना है क्या। उसके अलावा ये सारे ड्रिंकर हैं, इन पे रेड कलर कर दिया है ताकि फार्म वाली जो ना लुक आ जाए एक। थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद फाइनलाइज़ करते हैं। अच्छा भाई फाइनली जो है ना हमारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, और मैं जिस जगह पर हूँ ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको आहिस्ता हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि पीछे क्लास हो रही है, पीछे एक ऑफिस भी मैम का है। तो इसलिए जो ना फैज़ भाई और हम आपको बताते हैं कि बेसिकली हमारा जो फाइनल लुक है ना प्रोजेक्ट का, वो बेसिकली किस तरीके का आया है और कैसा बना है। फैज़ भाई इंट्रो करें, बताएं जरा जल्दी से क्या क्या है इसके अंदर। भाई इसके अंदर जो है ना बेसिकली कंट्रोल शेड बनाया है, हाँ ठीक है जी। अब वो छत जो है तो ऐसी नहीं थी, लेकिन प्रॉपर जो है ना जिस तरीके से डिज़ाइन होता है वैसे ही बनाया है। इनलेट्स दिखाएं आप, ये तो खैर ये वाले तो बेसिकली इनलेट्स खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पीछे देखें ये इनलेट्स होते हैं, और इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि इसको बंद कर देते हैं तो हवा बिल्कुल भी नहीं आती, खोल देते हैं तो फिर हवा का एक एंगल बनता है, एक रोटेशन होती है। ऑटोमेटिक निप्पल सिस्टम, जैसे आपको पता है मेरे सेटअप पे इधर भी भाई फाइनली इंस्टॉल हो गई है। हर कंट्रोल शेड के अंदर ना ऑटोमेटिक निप्पल सिस्टम होता है, इसको हमने फिलहाल बस वैसे ही रख दिया। और इसमें फिर फीडिंग सिस्टम आ गया। फीडिंग सिस्टम भी हमने इस तरह शो करा है कि जैसे कि ना ऑटोमेटिक लुक आई। हमने ऑटोमेटिक नहीं लगाया, इतना जगह भी नहीं थी, इतना खर्चा भी नहीं था। तो बेसिकली जो सिंपल थे ड्रिंकर, उन्हीं को क्लिक करके उसको पाइप से ज्वाइन कर दिया। बेसिकली इसका फंक्शन भी बिल्कुल ड्रिंकर की तरह नहीं होता है कि यहाँ से आती है फीड, फिर एक एक जो ना फीडर के अंदर आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो बीच में चेन में लगी होती है, बड़ा लंबा सा प्रोसीजर होता है। बाकी भाई कंट्रोल शेड का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि एक तरफ एग्जॉस्ट फैन होते हैं, एक तरफ पैड्स होते हैं, एक तरफ पैड होते हैं, बोल रहे होते हैं। हाँ। आज आपके सामने सैंपल तैयार है, आप दिखाएंगे किस तरीके से लुक होती है। अच्छा इसकी वर्किंग भी बता दो ना ताकि सबके लिए इजी हो जाए। यार वर्किंग ये होती है कि यहाँ पे बेसिकली ना एक पाइप लगा हुआ होता है हाँ। मोटर के साथ, वो गीला हो रहा होता है बाहर से, यानी कि पूरे के पूरे पैड के ऊपर जो ना वो पानी फेंक रहा होता है। ये जो फ्रेश एयर होती है ना वो यहाँ से आती है, तो पैड गीला होता है, ठंडी हवा फेंकता है, और वो यहाँ से आती है। एग्जॉस्ट फैन का काम होता है कि यहाँ पे जितनी भी हीट वगैरह है ना वो निकाल के बाहर दे होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। ये एग्जॉस्ट फैन ऑन है। एग्जॉस्ट फैन देखें हमने इसमें वायरिंग तो नहीं की करी, लेकिन तरीकाकार क्या है कि बेसिकली वहाँ से वो एयर को खींचेगा
और यहाँ से जो है ना वो एयर को निकाल देगा, यानी कि एग्जॉस्ट फैन अंदर हवा फेंकने के लिए नहीं होते, ये जो है ना बाहर हवा फेंकने के लिए होते हैं। और ये बेसिकली पूरे के पूरे रूम को जो है ठंडा रखते हैं, यानी कि जिस तरीके से हमारे एयर कूलर होते हैं ना, तो उसी हिसाब से समझ लें। लेकिन ये एयर कूलर का अंदर का पार्ट है। बाकी 2 गेट हैं, 2 गेट हैं छोटे छोटे, क्योंकि शेड की जो ना लंबाई नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती है, 400-500 फीट होती है, तो उस हिसाब से एक उस तरफ गेट है, लोग बीच में भी रखते हैं। हमारे पास शीट कमज़ोर हो जाती है अगर हम बीच में भी रखते, तो इसीलिए हमने जो है ना 2 रखे हैं। बाकी कमेंट करके लास्ट में बताया भाई किस तरीके से लुक निकल के आया है, बहुत कम टाइम पे बना है माशाल्लाह से। और जिसे बोलते हैं ना एक प्रॉपर बना है जिसमें सारी चीज़ें आपको फंक्शन पता चल रही है कि बेसिकली पोल्ट्री में होता क्या है, किस तरीके से कंट्रोल शेड होता है। और ये सिर्फ बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो जो हमारे पास पोल्ट्री एग्जीबिशन में फैंसी पोल्ट्री एग्जीबिशन जो हम लोग हर साल कराते हैं, जो हमारा आप लोगों ने तो देखी कैचेस हम कराते हैं, उसमें लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग जिनको कंट्रोल शेड से महरूम है, जिनको नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ अंदर ही अंदर दिखा रहे होते हैं, बाहर से नहीं, उनको बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं पता होता लोगों को। स्ट्रक्चर पता चले होता क्या है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। एक दफ़ा बस जल्दी से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि बेसिकली पैड्स में पानी गिरता है, फिर जो एयर होती है वहाँ से वो गर्म यहाँ से ठंडी होकर निकलती है, यहाँ से उसको हम बाहर निकाल देते हैं सारी की सारी शेड से। तो बेसिकली ये सकिंग का काम करता है, यानी कि ये सक करता है, तो इसीलिए वो वहाँ से खींचता है। दूसरा ये छोटे से गेट है, ये ऑटोमेटिक पानी की लाइन होती है, ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स होते हैं, उसके अलावा इनलेट्स होते हैं और ये छोटे छोटे गेट होते हैं। बेसिकली इसके ऊपर पूरा का पूरा ये चलता है। और ह्यूमिडिटी वगैरह मेंटेन करने के लिए हम सोच रहे थे यहाँ पे एक दोनों छोटा सा वो बना देंगे कंट्रोल पैनल। लेकिन कंट्रोल पैनल सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि यार टाइम कम था और इसमें वैसे ही बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। आप अंदाज़ा करके बताएं इसमें कितने पैसे खर्च हुए होंगे। तो भाई ये अवेयरनेस थी सबके लिए, सिर्फ लोगों के लिए अवेयरनेस है। और हमारी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। आएंगे ना, सिर्फ ये फ़ायदा होगा हमारा कि हमारे जो जूनियर आएंगे उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार सीनियर ने चीज़ है कहने को, यार छोटी चीज़ है आपके अकॉर्डिंग, आप लोग बोल रहे होंगे बच्चे वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे सिर्फ आप हमारे जो जूनियर है उसको मोटिवेशन मिलेगी, और जो लोगों को नहीं पता कि बेसिकली इनके फंक्शन क्या होते हैं वो पता चलेगा। क्योंकि एक प्रोजेक्ट आपको जरा 2 मिनट दिखाते हैं, 1 मिनट रुकें। इसके अंदर जो ना हम यहाँ पे अपने नाम लिख देंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम में हम लोग चले जाएंगे यहाँ से यूनिवर्सिटी से, लेकिन हमारे बाद जब तक ये डिपार्टमेंट में रहेगी ना, तो एटलीस्ट हमारा नाम भी रहेगा और जो भी लोग आएंगे उनको पता होगा कि फर्स्ट बैच के ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इसको बनाया है। तो खैर हमें तो उसमें मार्क्स मिलेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी के एक बेसिकली बस लोगों को, बच्चों को इंगेज करने के लिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बनाई जाती है। उसके साथ वाला प्रोजेक्ट आपको दिखा देते हैं, आप वो भी देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। उसके अलावा एक और भी अगर कहेंगे तो वो भी दिखा देंगे, डिपेंड करता है अगर आप लोग कहेंगे तो ये आ गया भाई दूसरा प्रोजेक्ट। और ये ज़रा डिफाइन करो किस तरीके से स्टार्ट है इसका। ये बेसिकली हमने जो है हैचरी बनाई है। हाँ, अब हैचरी कितनी खूबसूरत बनाई है आप ये देखें। अच्छा, ये हमने नहीं बनाई, दूसरे ग्रुप ने बनाई है, लेकिन हमारे ही बैच वालों ने बनाया। हाँ। हमारे दोस्त करीबी हैं। तो ये कि ये गेट है, ये एचडी का बेसिकली गेट होता है। रोड आ गई, ये रोड आ गई, पार्किंग एरिया दिखाया भैया, ये पार्किंग एरिया आ गया हैचरी का। बेसिकली आपको लगता होगा कि हैचरी जो है ना वो नॉर्मली तरीके से बनती है, लेकिन हैचरी को तो ना बड़ा प्लान करके बनाया जाता है, उसके डिस्पोजल, उसकी मेंटेनेंस, उसकी हर चीज़ को लेके। तो फॉर एग्जांपल अब देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ से गाड़ी एंटर होगी गेट से। ये ऑफिस आ गया हमारा, ये ऑफिस है। ऑफिस से मुराद है कि यानी कि जो मार्केटिंग वगैरह के काम होंगे वो सारे यहाँ से होंगे। ये गार्ड रूम है जहाँ पे हम अक्सर जाके हैचरी में बैठे हुए होते हैं। हाँ, हम लोग गार्ड रूम के साथ बैठे हुए होते हैं ना, गार्डों के साथ। तो ये गार्ड रूम है, ये उसके पीछे वॉशरूम है, उसके पीछे एक और रूम है, और ये लेबर रूम है। यानी कि सीक्वेंस इस तरीके से बनाया है कि पहले इन सारी चीज़ों से होके फिर उसके बाद गुजरेंगे। हो सकता है लेबर वगैरह जो है वो यहीं पर ही आ जाए, तो पहले इन सारी चीज़ों को रखना है। उसके बाद जो ये चीज़ है ना, ये पार्किंग आ गई भाई। ये पार्किंग भी दिखाते हैं आपको। उससे पहले आपको दिखाएंगे हैचरी वाला रूम। तो ये पार्किंग आ गई कि गाड़ियाँ जो है ना वो इधर पार्क होंगी, बेसिकली ज़्यादा आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि ये हैचिंग का एरिया ना, यहाँ पे हमने इसको साफ रखना है। यहाँ पे आप दिखाएं यार, ये देखें। अच्छा, ये है बेसिकली हैचरी की ओरिजिनल बिल्डिंग। इसका आपको लुक दिखाते हैं और उसके बाद आपको इसका दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखें, ये हैचर है हमारा। ये बेसिकली सेटर है जहाँ पे अंडे 18 दिन के लिए होते हैं। ये देखें भाई माशाल्लाह से, तो मैंने देखा ही नहीं था। 18 दिन के लिए अंडे जो है ना यहाँ पे स्टोर होते हैं, उसमें अंडे ऊपर नीचे रोटेट होते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं हैचर में, और हैचर के थ्रू चूज़ा निकलता है। और वो चूज़ा निकलने के बाद यानी कि पहले यहाँ से एंटर होते ही सेटर के बाद हैचर के बाद वैक्सीनेशन एरिया, यानी कि यहाँ पे जो चूज़े छोटे छोटे से जो बने हुए दिख रहे हैं ना, आपको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, अगर वो क्ले से ख़राब हो गए ना तो अगले का प्रोजेक्ट है, गलत बात हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ से जब चूज़ा हैच होने के बाद, यानी कि 18 दिन इस मशीन में रहा, 3 दिन इस मशीन में रहा हैचर के अंदर। हैचर से चूज़ा निकलने के बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आ गया। यहाँ पे बेसिकली वैक्सीनेशन टेबल बने हुए, चूज़े बने हुए, स्टूडेंट्स बने हुए। और यहाँ पर जो एक विंडो है हैचरी के अंदर, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदा खुद जाके चूज़ा कलेक्ट कर ले। हर हैचरी की एक विंडो होती है, विंडो से वो चूज़ा देते हैं बाहर की तरफ। जैसे कि ये विंडो बनी हुई है, यहाँ से देंगे बाहर की तरफ चूज़ा। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक गाड़ी बनाई हुई है, तो वो गाड़ी यहाँ से कलेक्ट करेगी अंडा और उसके वो चूज़ा, और वहाँ से वो निकल जाएगी। फैज़ भाई, ये लास्ट वाला रूम बता दें क्या चीज़ है, उसके बाद हम निकलते हैं। ये लास्ट जो है ना, बेसिकली इसके अंदर होता है ये कि हमारे पास जो भी अंडे आते हैं ना, लास्ट टाइम आपने देखा था अंडे आ रहे थे, जा रहे थे। तो होता है ये जो अंडे आएंगे ना, वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, फिर यहाँ पे ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग करके फिर आगे जाते हैं।
उसके बाद जो है ना फिर वो अंडे जो है ना यहाँ से गेट से सेटल के थ्रू चले जाते फिर उस तरफ की तरफ जाते हैं कहानी। लेकिन कुछ लोग इसका गेट बाहर से रखते हैं कि डायरेक्ट इधर से आया फिर उसके बाद यूँ कहानी अंदर गई। लेकिन खैर हल्का फुल्का सा हो सकता है जो हमें किसी और का फ़र्क लगे। तो बस इस वीडियो का आपको मकसद मैंने एटलीस्ट समझा दिया कि किस तरीके से पूरा का पूरा काम करती है। और अगर आप कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से DVM वगैरह कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि खाली आपको थ्योरी पढ़ाई जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं, जो वक्तन फ़क्तन हम आपको बताते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई कि एक अच्छी चीज़ लगी है, आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा। पोल्ट्री फार्मिंग तो बता रहे होते हैं हाँ। किस तरीके से चीज़ें आपको किस तरीके से लग रही हैं। अगर आप लोग बोलेंगे ना थोड़ी सी हम लोग इस तरीके से यूनी लाइफ की जो चीज़ें होती हैं ना, ये प्रोजेक्ट हमारा वो दिखाएंगे बस पढ़ाई से रिलेटेड फालतू चीज़ें नहीं, वो तो हमें खुद भी नहीं अब अच्छी लगी। एक दफ़ा हमने दिखा दी थी तो वो बहुत गंदा इंप्रेशन जाया। अच्छा एक चीज़ रह गई सबसे लास्ट में, और वो थी ये कि भाई यहाँ से जो कचरा वेस्टेज निकालने की जगह है ना वो ये है। वेस्टेज इस रूट से नहीं जाएगा, वेस्टेज पीछे से जाएगा और फिर वो वहाँ से बाहर हो जाएगा। उसके लिए विंडोज़ बनाई हुई छोटी छोटी सी, वॉशिंग एरिया भी वही है और ये विशिंग उसका भी बिल्कुल वेस्टेज का भी एरिया यही है। तो बस यार आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ कोई अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। फार्मिंग से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में आपके लिए कोर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।